वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान के एक बहुत ही जाने पहचाने किस्से की परतों को खोलने जा रहे हैं। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। हाँ, ये वो कहानी है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी सुनी जरूर है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इस दास्तान के उस हिस्से का तर्जुमा है जहां कहानी अपने कह सकते हैं उरूज पर पहुंचती है। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। सही बात है। हमारा मकसद है उस छुपे हुए धागे को पकड़ना जो इस पूरी कहानी को एक साथ पिरोता है। इंसानी कोशिश और तकदीर के बीच का जो गहरा रिश्ता है। हाँ, तदबीर और तकदीर। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे हर मोड़ पर किरदार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन एक ईश्वरीय योजना हमेशा काम कर रही होती है। तो चलिए इस कहानी के उतार चढ़ाव में छिपे इन सबकों को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का यह हिस्सा मिस्र में शुरू होता है। यूसुफ अब कोई मामूली कैदी नहीं, बल्कि मिस्र के खजानों के मालिक हैं, एक बहुत बहुत ताकतवर ओहदे पर। और कई सालों के बाद कहत के मारे उनके भाई अनाज खरीदने के लिए उनके सामने आते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि यूसुफ उन्हें फौरन पहचान लेते हैं, लेकिन वो अपने भाई को पहचान नहीं पाते। आप सोचिए कि वो एक कितना जबरदस्त मनोवैज्ञानिक लम्हा होगा। बिल्कुल। आप सोचिए कि यूसुफ के दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। वही चेहरे जिन्होंने उन्हें कुएं में धकेला था आज उनके सामने फरियादी बनकर खड़े हैं। लेकिन वो गुस्से या बदले की भावना से काम नहीं लेते। उनका संयम देखने लायक है। बिल्कुल नहीं। वो सीधे सीधे अपनी पहचान जाहिर करने के बजाय एक योजना बनाते हैं। वो उनका इम्तिहान लेने के लिए एक शर्त रखते हैं कि अगली बार जब आओ तो अपने सबसे छोटे सौतेले भाई बेन्यामीन को साथ लेकर आना। हाँ, और उनका अंदाज भी बड़ा दिलचस्प है। उसमें एक हुक्मरान की सख्ती भी है और नरमी भी। वो कहते हैं, क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप भी पूरी देता हूँ और मेहमानदारी भी खूब करता हूँ। एक तरह से वो उन्हें लालच भी दे रहे हैं। हाँ, कि अगर भाई को लाएं तो और अनाज मिलेगा। लेकिन साथ में साफ साफ चेतावनी भी है कि अगर उसे नहीं लाए तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अनाज नहीं है। और यहाँ एक बहुत बारीक हरकत होती है जो उनके किरदार की गहराई बताती है। यूसुफ हुक्म देते हैं कि उनके भाइयों ने अनाज के बदले जो रकम दी है वो चुपके से उनके सामान में वापस रख दी जाए। अच्छा, अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया? हाँ, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद वो उनकी ईमानदारी परखना चाहते थे कि क्या वो ये रकम लौटाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा और शायद ज्यादा अहम, वो ये जानते थे कि उनके घर के माली हालात ठीक नहीं हैं, तो वो ये यकीनी बनाना चाहते थे कि उनके पास दोबारा मिस्र आने का जरिया मौजूद रहे। ये उनकी दूरदर्शिता और अपने परिवार के लिए एक छुपी हुई फिक्र को दिखाता है। अब कहानी का कैमरा मिस्र से घूमकर उनके घर पहुंचता है। हाँ, जब भाई वापस अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और सारी कहानी सुनाते हैं तो याकूब का जवाब दिल को छू लेता है। वो पुराने जख्मों को याद करते हैं ना। बिल्कुल। वो कहते हैं, मैं उसके बारे में तुम्हारा एतबार कैसे करूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले उसके भाई यूसुफ के बारे में किया था। उनका दर्द और अविश्वास साफ छलकता है। यहाँ भरोसे का मुद्दा कहानी के बिल्कुल केंद्र में आ जाता है। याकूब एक पिता के तौर पर अपने बेटों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एक बार धोखा खा चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन एक पैगंबर के तौर पर उनका असल और अटूट भरोसा अल्लाह पर है। वो फौरन कहते, तो अल्लाह ही सबसे बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। वो इंसानी भरोसे की कमजोरी को पहचानते हैं, इसलिए अपनी सारी उम्मीदें उस जात से जोड़ लेते हैं जो कभी नहीं तोड़ती। सही बात है। और फिर भाइयों को एक मौका मिलता है अपने वालिद को मनाने का। जब वो अपना सामान खोलते हैं तो देखते हैं कि उनकी सारी पूंजी उन्हें वापस कर दी गई है। हाँ, और वो इसे एक सबूत की तरह पेश करते हैं। अब्बा, हमें और क्या चाहिए? देखें, हमारी रकम भी हमें लौटा दी गई है, हम अपने भाई की हिफाजत करेंगे। और आखिरकार याकूब उनसे अल्लाह के नाम पर एक बहुत मजबूत अहद लेते हैं कि वो बिन्यामीन को हर हाल में सुरक्षित वापस लाएंगे। इस बातचीत में याकूब एक बहुत अहम सलाह देते हैं जिस पर अक्सर दुनिया भर के विद्वान बात करते हैं। वो कहते हैं, ऐ मेरे बेटो, शहर में एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। तो ये एक दुनियावी सावधानी है। हाँ, जाहिर तौर पर शायद इसलिए कि एक साथ इतने सारे मजबूत भाइयों का जत्था किसी की बुरी नज़र में ना आ जाए, या शायद सुरक्षा के लिहाज से कि सब एक साथ किसी खतरे की जद में ना आए। तो यहाँ से हमें वो सबक मिलता है जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। एक तरफ वो अल्लाह पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने बेटों को दुनियावी अक्ल इस्तेमाल करने की सलाह भी दे रहे हैं
ये तवक्कुल और तदबीर के बीच का संतुलन है। बिल्कुल सही। और वो ये भी साफ कर देते हैं कि उनकी ये तदबीर अल्लाह की मर्जी को नहीं टाल सकती। वो कहते हैं मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है। ये गहरा सबक है। अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करो, अपनी अकल का इस्तेमाल करो, लेकिन आखिरी नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। यही ईमान का सार है। खैर, भाई बिन्यामीन को लेकर मिस्र पहुंचते हैं। अब यूसुफ की योजना का अगला और शायद सबसे पेचीदा हिस्सा शुरू होता है। वो अकेले में अपने सगे भाई बिन्यामीन से मिलते हैं, अपनी पहचान जाहिर करते हैं और उसे दिलासा देते हैं। ये एक बहुत ही भावुक और खुफिया मुलाकात रही होगी। और यहीं से वो अपनी योजना को अंजाम देते हैं। वो अपने मुलाजमों से कहकर बादशाह का खास प्याला बिन्यामीन के सामान में रखवा देते हैं। और जैसे ही भाइयों का काफिला शहर से निकलता है, एक मुनादी ऐलान करता है, ए काफिले वालों, तुम लोग चोर हो। उन पर चोरी का इल्जाम लग जाता है। अब यहाँ सुनने वाले के जहन में एक सवाल उठ सकता है हाँ, कि ये तो एक तरह का धोखा हुआ, एक जाल बिछाया गया। यूसुफ जो एक पैगंबर हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है और स्रोत इस सवाल का जवाब सीधे सीधे देता है। वो इसे इंसानी धोखा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक तदबीर कहता है, एक खास योजना। अच्छा, आयत में साफ लिखा है, इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की। अब ये तदबीर क्यों जरूरी थी? क्योंकि मिस्र के शाही कानून के मुताबिक चोर को सजा तो मिलती, लेकिन उसे गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता था। और यूसुफ अपने भाई को अपने पास रखना चाहते थे? बिल्कुल, लेकिन मिस्र के कानून के तहत ये मुमकिन नहीं था। अच्छा, तो यहाँ दो अलग अलग कानूनी निज़ाम मतलब लीगल सिस्टम्स काम कर रहे थे। एक मिस्र का सरकारी कानून और दूसरा याकूब के खानदान का अपना कानून। बिल्कुल, और यूसुफ ने बड़ी होशियारी से एक ऐसी स्थिति पैदा की जहां उनके भाइयों को खुद अपने कानून के मुताबिक फैसला सुनाना पड़ा। हाँ, जब यूसुफ के लोगों ने उनसे पूछा, अगर तुम झूठे निकले तो चोर की क्या सजा है? माहिन ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, उसकी सजा ये है कि जिसके सामान में से प्याला मिले वो खुद ही उसके बदले में रख लिया जाए। हम जालिमों को यही सजा देते हैं। तो अनजाने में उन्होंने यूसुफ को वो कानूनी हक दे दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये इंसानी समझ से परे एक बहुत बारीक और गहरी योजना थी। जब तलाशी होती है और प्याला बेनियामीन के थैले से निकलता है तो भाइयों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। उनका वो सारा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, अपने बूढ़े वालिद का वास्ता देते हैं और कहते हैं कि बिन्यामीन की जगह हम में से किसी एक को रख लो। यहाँ भाइयों के किरदार में एक जबरदस्त बदलाव नजर आता है। ये वही भाई है जिन्होंने कभी हसद में अपने एक भाई को कुएं में फेंक दिया था। हाँ बिल्कुल। आज वही भाई अपने वादे की लाज रखने और अपने पिता को और गम से बचाने के लिए किसी भी कुर्बानी को तैयार हैं। उनका सबसे बड़ा भाई तो शर्मिंदगी और अपने वादे के बोझ तले इतना दब जाता है कि वो मिस्र में ही रुकने का फैसला कर लेता है। वो कहता है, मैं यहाँ से हरगिज नहीं हिलूंगा जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दे। ये उनके अंदर पैदा हुई जिम्मेदारी का एहसास दिखाता है। जब बाकी भाई घर लौटकर याकूब को ये खबर सुनाते हैं तो उनका गम ताज़ा हो जाता है। यूसुफ का गम तो था ही, अब बिन्यामीन की जुदाई। वो सदमा भी उन्हें तोड़ देता है। स्रोत में आता है कि रंजो गम की शिद्दत से उनकी आंखें सफेद हो गईं, मतलब उनकी बीनाई जाती रही। लेकिन इस इंतहाई दुख और नाउमीदी के आलम में भी उनका ईमान नहीं डगमगाता। और वो एक ऐसी बात कहते हैं जो सब्र की इंतहा है। वो कहते हैं, मैं तो अपनी परेशानी और अपने गम की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मतलब दुनिया वालों के सामने रोना धोना या शिकायत करने के बजाय वो अपना सारा दर्द सीधे अल्लाह के सामने रख देते हैं। उन्हें अब भी उम्मीद है, एक ऐसी उम्मीद जिसका इल्म उनके बेटों को नहीं है। कहानी का क्लाइमेक्स तब आता है जब भाई तीसरी और आखिरी बार मिस्र जाते हैं। यह है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सुलूक किया था जब तुम नादानी में थे। आप उस सन्नाटे का तस्वुर कीजिए जो उस कमरे में छा गया होगा। भाइयों का सदमा, उनकी शर्मिंदगी, उनका खौफ। वो हकलाते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें यूसुफ हो? और यूसुफ जवाब देते हैं, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा फजल किया है। लेकिन इसके बाद वो जो जुमला कहते हैं वो इस पूरी दास्तान का दिल है। चलिए उस लम्हे पर जरा रुकते हैं। आज तुम पर कोई मलामत नहीं। मतलब एवरीथिंग के बाद, सालों की जुदाई, कुएं की तन्हाई, गुलामी, झूठे इल्जाम, इन सब के बाद पहला जुमला ये है कि आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, कोई ताना नहीं। ये माफी का एक ऐसा पैमाना है जिसे समझ पाना भी मुश्किल है।
ये सब्र का वो फल है जिसका जिक्र बार बार किया जाता है। वो ये नहीं कह रहे कि चलो मैंने तुम्हें माफ किया। नहीं, वो कह रहे हैं कि मलामत या इल्जाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इस मामले को अपने और उनके बीच से हटाकर अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं और कहते हैं अल्लाह तुम्हें माफ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। उन्होंने अपने दिल में कोई बोझ नहीं रखा। ये माफी की एक बेमिसाल और रूहानी सतह है। और इस एक माफी के बाद जैसे सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं, यूसुफ अपनी कमीज देते हैं और कहते हैं कि इसे ले जाकर अब्बा के चेहरे पर डाल देना, उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। पूरा परिवार मिस्र आ जाता है। यूसुफ अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाते हैं और सब उनके सामने सजदे में गिर पड़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने बचपन में ख्वाब देखा था। और वो कहते हैं अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने उसे सच कर दिखाया। और यहीं पर आकर स्रोत एक कमाल का मोड़ लेता है। जैसे ही ये इंसानी ड्रामा अपने अंजाम पर पहुंचता है, कैमरा जूम आउट होता है। हाँ, स्रोत इस कहानी को, इस एक परिवार के किस्से को एक बहुत बड़ी हकीकत को समझाने के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश करता है। वो कहता है अगर तुम एक इंसान के लिए अल्लाह की इस पेचीदा और खूबसूरत योजना को देखकर हैरान हो, तो जरा कायनात में फैली उसकी बड़ी निशानियों पर भी तो गौर करो। ये ट्रांजिशन बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, कहानी खत्म होते ही उन निशानियों का जिक्र शुरू हो जाता है जिन पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान नहीं देते। जैसे ये आसमान बिना किसी खंबे के कैसे खड़ा है, जमीन पर ये बड़े बड़े पहाड़ किसने गाड़ दिए ताकि वो हिले नहीं, ये मीठे पानी की नदियां, हर तरह के फलों के जोड़े, और दिन पर रात का छा जाना, ये सब क्या है? स्रोत कहता है कि ये सब निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और फिर वो एक गहरी मिसाल देता है। कौन सी? कहता है कि जो लोग एक अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, उनकी मिसाल उस प्यासे की तरह है जो दूर से पानी की तरफ हाथ फैलाए कि पानी उसके मुंह तक आ जाए, लेकिन वो उस तक कभी नहीं पहुंचेगा। ये एक बहुत ताकतवर तस्वीर है। और फिर वो आयत आती है जो शायद इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, सुन रखो, अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। बिल्कुल। और अब अगर आप इस आयत को यूसुफ और याकूब की कहानी से जोड़कर देखें तो पूरी बात समझ में आ जाती है। उन दोनों ने सालों तक तकलीफें उठाई, जुदाई का गम सहा, लेकिन उन्होंने हर हाल में अल्लाह को याद रखा, उसी से शिकायत की और उसी पर भरोसा कायम रखा। और आखिर में अल्लाह ने उन्हें वो सुकून अता किया जिसका वादा किया गया था। हाँ, उनकी कहानी इस आयत का एक जीता जागता सबूत है। तो हमने एक परिवार के अंदर की हसद, बिछड़ने के दर्द और फिर मिलन की एक दास्तान से शुरू किया। और वो दास्तान आखिर में सब्र, माफी और अल्लाह की जबरदस्त योजना पर ईमान की एक सार्वभौमिक मिसाल बन गई। सही। यूसुफ की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि ये उन उसूलों का एक प्रैक्टिकल डेमो है जो बाद में बयान किए गए। ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ईमान पर कायम रहने से सिर्फ दुनियावी नतीजा बेहतरीन निकलता है, बल्कि दिल को वो असल सुकून भी मिलता है जिसकी हर इंसान को तलाश होती है। इस चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को दुनियावी सावधानी बरतने की सलाह दी कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। वो उनकी तदबीर थी, उनकी कोशिश थी। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का ही है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में अपनी कोशिशों, अपनी योजनाओं और तकदीर पर अटूट भरोसे के बीच ये संतुलन कैसे कायम करते हैं। कहाँ पर हमारी कोशिश की हद खत्म होती है और कहाँ से भरोसे की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने सफर में, अपने हालात में खुद ही तलाश करना पड़ता है।